अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक कोड एंड कोडान। ये जो टू टर्म्स है, एक हमारे पास है जेनेटिक कोड और एक है हमारे पास कोडान। आज हम इन टू टर्म्स को डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे से कि जेनेटिक कोड क्या है और कोडान्स क्या है। देखिए स्टूडेंट, जेनेटिक कोड की डिफिनेशन ये है द यूनिवर्सल सेट ऑफ रूल्स विच आर यूज्ड बाय सेल टू ट्रांसलेट डीएनए और आरएनए सीक्वेंसेस इनटू प्रोटीन्स। यानी जेनेटिक कोड ये हमारे पास वो प्रिंसिपल्स है या वो रूल्स है जो सेल इस्तेमाल करते हैं ताकि सेल क्या करे, आरएनए और डीएनए की सीक्वेंस को ट्रांसलेट कर सके इनटू द प्रोटीन्स। जबकि कोडान क्या है? कोडान हमारे पास है, कोडान इज स्पेसिफिक 3 न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट विच इनकोड अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड। कोडान हमारे पास 3 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल एक यूनिट है जो कि क्या करता है, स्पेसिफिक अमीनो एसिड को इनकोड करता है। लेकिन लेट्स सपोज ये हमारे पास एक आरएनए है। इस आरएनए पर हमारे पास क्या मौजूद होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। लेट्स सपोज अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, एक कोडान है, यानी इसके अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड्स है। तो ये हमारे पास एक कोडान है। इस तरह ये हमारे पास दूसरा कोडान है और ये तीसरा। ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल शॉर्ट सेगमेंट 3 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोडान कहते हैं। कोडान क्या करते हैं? कोडान स्पेसिफिक अमीनो एसिड को क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। देखिए यहां पर देखिए, ल्यूसीन जो है ये हमारे पास स्टूडेंट क्या है? एक अमीनो एसिड है। अब इस प्रोटीन जो चेन होता है, पॉलीपेप्टाइड का जो चेन होता है, उसके अंदर जो ल्यूसीन अमीनो एसिड होता है, उस ल्यूसीन अमीनो एसिड को कौन डिटरमाइन करता है? देखिए यहां पर मैंने एक से ज्यादा कोडान लिखे हैं। इसकी वजह बताऊंगा मैं आपको। लेकिन ये जो कोडान है, ये वाला कोडान जो है, ये क्या करता है? ल्यूसीन को डिटरमाइन करता है। या ये वाला, ये जो 6 कोडान्स आपको नजर आते हैं, ये क्या करते हैं? इसी ल्यूसीन ही को क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। इसी तरह ये हमारे पास क्या है? सीरीन, ये भी एक अमीनो एसिड है। और ये जो कोडान्स है, ये वाला और ये कोडान, ये 6 कोडान्स है। इनमें से हर एक कोडान जो है वो क्या करता है? सीरीन ही को डिटरमाइन करता है। यानी ये वाला जो कोडान है, लेट्स सपोज ये वाला कोडान सीरीन के अलावा किसी और अमीनो एसिड को डिटरमाइन नहीं कर सकता। इसी तरह ये वाला जो कोडान है, ये भी सीरीन के अलावा किसी और अमीनो एसिड को डिटरमाइन नहीं कर सकता। इसी तरह जितने भी यहाँ पर कोडॉन्स है, वो इसी सीरीन को ही क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी तरह ये यहाँ पर जो 6 कोडॉन्स आपको नजर आते हैं, ये इसी ल्यूसीन के अलावा किसी और अमीनो एसिड को डिटरमाइन नहीं कर सकता। हमारे पास टोटल कोडॉन्स जो है वो हमारे पास क्या कितने हैं? 64 कोडॉन्स है। कितने हैं? 64 कोडॉन्स है। और इन 64 कोडान में से 61 कोडान जो है वो हमारे पास है सेंस कोडान से है। क्या है? सेंस कोडान से, यानी ऐसे कोडान से जो कि किसी अमीनो एसिड को डिटरमाइन करता है। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर हमारे पास टोटल अमीनो एसिड जो है वो 20 टाइप्स है। 20 टाइप्स अमीनो एसिड है। जबकि हमारे पास कोडान्स जो है वो 64 है। लेकिन 64 में से 61 जो है ऐसे कोडान्स है जो कि क्या करते हैं? अमीनो एसिड को डिटरमाइन करते हैं। लेकिन यहां पर देखिए कोडान की तादाद ज्यादा है। 61 ऐसे कोडान है जो कि क्या करते हैं? अमीनो एसिड को डिटरमाइन करते हैं। जबकि अमीनो एसिड की टाइप्स जो है वो हमारे पास सिर्फ 20 है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, यहां पर ल्यूसीन जो है ये एक अमीनो एसिड है, जबकि इसके लिए हमारे पास क्या है? 6 कोडान्स है। यानी इनमें से हर कोडान जो है सिर्फ इसी ल्यूसीन ही को क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी तरह जो सीरीन है, तो ये 6 कोडान जो है, इनमें से हर कोडान सिर्फ इसी सीरीन ही को डिटरमाइन कर सकते हैं, किसी दूसरे अमीनो एसिड को डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हमारे पास कोडान्स की तादाद ज्यादा है। कोडान्स की तादाद ज्यादा है क्योंकि एक ही अमीनो एसिड, सिंगल अमीनो एसिड जो है वो एक से ज्यादा कोडान्स को क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। बाज ऐसे अमीनो एसिड भी हैं जो कि उनके लिए सिर्फ एक ही कोडान है।
सिंगल टाइप ऑफ कोडान है जो कि क्या करता है, सिंगल टाइप ऑफ अमीनो एसिड को डिटरमाइन कर सकता है, जबकि ऐसे अमीनो एसिड्स भी हैं जो कि डिफरेंट कोडान्स को शेयर करते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ल्यूसीन के लिए हमारे पास कितने कोडान्स हैं, 6 कोडान्स है। सीरीन के लिए भी 6 कोडान्स है। इसी तरह और अमीनो एसिड्स भी हैं जिनके लिए 4 कोडान्स है, और इसी भी जिनके लिए 2 है, और ऐसे अमीनो एसिड्स भी हैं जिनके लिए सिर्फ हमारे पास एक ही कोडान है। तो कोडान स्टूडेंट क्या है, 3 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल एक शॉर्ट सेगमेंट है जो कि स्पेसिफिक अमीनो एसिड को क्या कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है। तो ये देखिए स्टूडेंट, 61 हमारे पास क्या है, सेंस कोडान्स है, जबकि 3 ऐसे कोडान्स है जो कि नॉन सेंस कोडान्स है। 61 हमारे पास क्या है, सेंस कोडान्स है, जबकि 3 कोडान्स में 64 में से 3 कोडान्स जो है वो ऐसे जिनको हम कहते हैं नॉन सेंस कोडान्स। ये कोडान्स क्या करते हैं, ये हमारे पास ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए एक स्टॉपिंग सिग्नल होता है। जब मैसेंजर आरएनए पर इंशाल्लाह हम ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन में जब राइबोसोम आखिरी कोडान पर पहुंचता है, यानी जो स्टॉप कोडान है, तो वहां पर जो है ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। तो वो कोडान्स जो कि ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टॉप कर देता है, तो वो हमारे पास ये वाले कोडान्स है। यानी इन ये जो 3 कोडान्स है, इनमें से कोई भी कोडान जो है जब पाया जाए मैसेंजर आरएनए के लास्ट में, तो वहां पर जो है ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, स्टॉप सिग्नल है। स्टॉप सिग्नल यानी ये किसी अमीनो एसिड को डिटरमाइन नहीं करते, बल्कि वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टॉपिंग सिग्नल है। ट्रांसलेशन के प्रोसेस को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। तो ये वाली जो 3 कोडान्स है स्टूडेंट, ये क्या करते हैं, ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टॉप करते हैं। दैट्स व्हाई दीस कोडान्स आर कॉल्ड नॉन सेंस कोडान्स, यानी ये एक स्टॉपिंग सिग्नल है फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। अच्छा स्टूडेंट, कोडान के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लेट्स सपोज ये हमारे पास है मैसेंजर आरएनए, और ये इसका 5 प्राइम एंड और ये इसका 3 प्राइम एंड। तो अब देखिए ये वाला जो कोडान है, इस कोडान का जो 3rd न्यूक्लियोटाइड है, ये म्यूटेशन के लिहाज से लेस इंपॉर्टेंट है। मतलब जो डेंजरस म्यूटेशन आती है, उन म्यूटेशन के चांसेस को क्या करता है, रिड्यूस करता है। वैसे म्यूटेशन हमारे पास सीक्वेंस के अंदर एक परमानेंट चेंज का नाम है। जब न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस में परमानेंट चेंज आ जाए, तो इसको हम कहते हैं म्यूटेशन। फिर म्यूटेशन ऐसे होते हैं कि बाद से म्यूटेशन जो है ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन। यानी साइलेंट म्यूटेशन जो है वो म्यूटेशन है कि अगर वो किसी कोडान के अंदर वाक़या हुआ, तो वो म्यूटेशन अमीनो एसिड की डिटर्मिनेशन पर उसका कोई खास असर नहीं पड़ता। देखिए ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है, 3rd न्यूक्लियोटाइड, ये जो पोजीशन है, अगर सपोज करें ये कोडान जो है ये हमारे पास ट्रिपल यू वाला कोडान है, यानी ये भी यूरेसिल है और ये भी और ये भी। ये जो कोडान है ये हमारे पास डिटरमाइन करता है क्या, फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन को क्या करते हैं, फिनाइल एलानिन को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो 3rd पोजीशन है, ये वाला पोजीशन, इसको हम कहते हैं वोबल पोजीशन। ये जो न्यूक्लियोटाइड है, इस पोजीशन को हम कहते हैं वोबल पोजीशन, यानी यहां पर लिख दूंगा वोबल पोजीशन। स्टूडेंट अगर यहां पर चेंज आ जाए, मतलब ये जो सीक्वेंस है कोडान का, ये वाला सीक्वेंस, ये किस अमीनो एसिड को डिटरमाइन करता है, फिनाइल एलानिन को डिटरमाइन करता है। अगर हम यहां पर चेंज लाए और यहां पर मैं सी लिख दूं, तो अब भी ये कोडान क्या करेगा, इसी फिनाइल एलानिन ही को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। अब ये भी म्यूटेशन है, लेकिन ये साइलेंट म्यूटेशन है। मतलब ये है कि जो प्रोटीन बनता है उसके अंदर अगर ट्रिपल यू वाला कोडान जिस अमीनो एसिड को डिटरमाइन करता है, तो अब ये कोडान जो है डब्ल्यू एंड सी वाला भी उसी फिनाइल एलानिन ही को क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। तो ये हमारे पास क्या करता है, ये वोबल पोजीशन जो 3rd पोजीशन है, ये हमारे पास डेंजरस जो म्यूटेशंस होते हैं उनकी चांसेस को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। जबकि पहले वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस के लिहाज से। अगर यहाँ पर चेंज आ गया, तो फिर वो
डिफरेंट अमाइनो एसिड को क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। और इसी तरह अगर डिफरेंट अमाइनो एसिड को डिटरमाइन करेगा तो इसी तरह जो प्रोटीन बनेगा तो वो प्रोटीन भी क्या होगा, नॉर्मल प्रोटीन नहीं होगा बल्कि डिफरेंट प्रोटीन होगा, जिससे जो नॉर्मल प्रोटीन है उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो वो क्या होते हैं, साबित हो सकते हैं, डेंजर साबित हो सकते हैं। जबकि वोबल पोजीशन पर, और ये भी स्टूडेंट हर कोडॉन के अंदर नहीं बल्कि बास कोडॉन के अंदर अगर हम चेंज लाए तो उससे जो है वोबल पोजीशन पर अगर हम चेंज लाए तो उससे जो है फिनाइलएलानिन पर जो अमीनो एसिड है उस पर उसका कुछ खास असर नहीं पड़ता। अब स्टूडेंट देखिए ये जेनेटिक कोड जो है ये हमारे पास स्टूडेंट कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है कोडॉन्स की तरह, बल्कि रूल्स है एंड प्रिंसिपल्स है। किस तरह रूल्स है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास एक है डीजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड। डीजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड किसे कहते हैं, इट रेफर्स दैट सम अमीनो एसिड्स आर एन्कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। जिस तरह हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, यानी यहाँ पर स्टूडेंट जेनेटिक कोडॉन जो है इसी जो न्यूक्लियोटाइड आपको नजर आते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स की जो सीक्वेंस है इसी को हम कोडॉन कहते हैं। बाकी जो कुछ हम कहते हैं ये रूल्स जो है, इन रूल्स को हम जेनेटिक कोड कहते हैं। जिस तरह यहाँ पर जो है डीजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड, मतलब इसका ये है कि कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनके लिए हमारे पास एक से ज्यादा कोडॉन्स होते हैं, यानी ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो कि मोर देन वन कोडॉन्स पर जो है वो क्या हो सकते हैं, इनकोड हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये ल्यूसीन है, इसके लिए हमारे पास ये कोडॉन भी काम करता है, ये भी दरकार है और ये भी। तो इनमें से हर कोडॉन जो है वो ल्यूसीन को डिटरमाइन कर सकता है। इसी तरह स्टूडेंट नो एम्बिग्विटी, नो एम्बिग्विटी का मतलब यह है कि एक सिंगल अमीनो एसिड के लिए मोर देन वन कोडॉन हो सकते हैं, लेकिन एक कोडॉन जो है, वन कोडॉन कैन नॉट डिटरमाइन मोर देन वन अमीनो एसिड। यानी एक कोडॉन जो है वो एक ही अमीनो एसिड को डिटरमाइन कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। जैसा कि इसी यहाँ पर ल्यूसीन के लिए बहुत सारे कोडॉन्स है, लेकिन इनमें से कोई भी कोडॉन ऐसा नहीं है जो कि ल्यूसीन के अलावा किसी और को इनकोड कर सके। तो इसी को हम कहते हैं नो एम्बिग्विटी, यानी वन कोडॉन कैन ओनली एनकोड फॉर वन अमीनो एसिड। यानी यहाँ पर जितने आपको कोडॉन नजर आते हैं वो ल्यूसीन के अलावा किसी और अमीनो एसिड को डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ पर सीरीन के लिए ये जो कोडॉन्स है इनमें से कोई भी कोडॉन अगर आप ले लें, ये ले लें या ये वाला, तो इनमें से कोई भी कोडॉन सीरीन के अलावा किसी और अमीनो एसिड को डिटरमाइन नहीं कर सकता। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास है यूनिवर्सलिटी। कोडॉन हमेशा तमाम ऑर्गेनिज्म में, इन ऑल ऑर्गेनिजम्स कोडॉन जो है वो यूनिवर्सलिटी शो करता है। यानी लेट्स सपोज अगर ये वाला कोडॉन हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में देंगे, चाहे प्लांट हो या एनिमल्स हो या कोई भी स्पीशीज हो, तो उसके अंदर ये वाला कोडॉन अगर पाया जाए तो वो ल्यूसीन ही को क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। इसी तरह अगर इनमें से कोई भी पाया जाए, ये वाला हो या ये वाला या कोई भी कोडॉन हो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या कोई भी स्पीशीज हो, तो उसके अंदर जो है अगर ये इनमें से कोई भी कोडॉन अगर पाया जाए तो वहां पर सीरीन ही को क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। लेकिन स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है वहां पर जो है ये रूल्स यानी यूनिवर्सलिटी जो है वो वायलेट हो जाता है। और कैसे वायलेट हो जाता है कि हमारे पास किसी भी स्पीशीज के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर न्यूक्लियर डीएनए के अंदर, न्यूक्लियर डीएनए जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, वहां पर उस डीएनए के अंदर ये वाला जो कोडॉन है ये क्या करता है, इज अ स्टॉप कोडॉन काम करता है। न्यूक्लियर डीएनए के अंदर ये कोडॉन जो है यूजीए, ये वाला कोडॉन जो है वो न्यूक्लियर डीएनए के अंदर इज अ स्टॉप कोडॉन काम करता है। जबकि ये वाला कोडॉन जो है ये अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर मौजूद है तो वहां पर जो है क्या करता है, इस अमीनो एसिड को क्या करता है, डिटरमाइन करता है ट्रिप्टोफैन को। इसी तरह ये वाला जो कोडॉन है AUA, ये वाला कोडॉन क्या करता है, ये कोडॉन हमारे पास न्यूक्लियर डीएनए के अंदर आइसोल्यूसिन को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। जबकि अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर ये सीक्वेंस पाया जाए तो वहां पर क्या करता है, ये वाला कोडॉन जो है ये मेथायोनिन को क्या करता है, डिटरमाइन करता है।
इसी तरह ए जी ए और ए जी जी ये वाला जो कोडॉन्स है ये न्यूक्लियर डीएनए के अंदर अर्जिनिन को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर ये इज अ स्टॉप सिग्नल काम करता है। तो ये है हमारे पास स्टूडेंट्स जेनेटिक कोड एंड कोडॉन्स। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और वहां पर जो है ये लेक्चर और भी वाज़ेह हो जाएगा, क्योंकि वो है हमारे पास वो लेक्चर होगा ट्रांसलेशन के बारे में, यानी किस तरह एक मैसेंजर आरएनए जो है वो ट्रांसलेट हो जाता है इनटू द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम।